अच्छा जी, हम अभी काम चेक कर रहे हैं आप लोगों का, और इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोग देख लें, वैल्यूएशन हो रही है। शेवर एडॉप्टर प्लग यूके, तो ये कीवर्ड जो है वो सही नहीं लग रहा। प्लग यूके मतलब कीवर्ड नहीं सही, इस कीवर्ड को जरा चेक करें दोबारा। और $2800 में कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हम कर सकते। ठीक है, $2800 बहुत थोड़ा। 2800, 5 लाख रुपए में आप पीएल लॉन्च करेंगे वो यूके में, तो ये 2800 नहीं हो सकता। आप लोगों ने मिनिमम बजट 5000 लिखना है यहाँ पे। 28,000 है। अच्छा, चलो मैं 28,000 कर देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद लेकिन 28,000 में आप ये लॉन्च करेंगे यूके में। 4500 इसका सर्च वॉल्यूम बहुत थोड़ा है। एवरेज मंथली सेल्स 2000 प्लस हैं। तो ये 4500 थोड़ा है कीवर्ड, इसका सर्च वॉल्यूम। या तो ये मेन कीवर्ड नहीं है, या तो आपने किसी सही सेलर का एसिन रिवर्स नहीं किया। ठीक है, किसी दूसरे सेलर का एसिन रिवर्स करके देखें, आपको कोई और कीवर्ड मिलता है। उसके बाद है केबल ट्रंकिंग। नहीं, मैंने कहा था, लेकिन इसमें 2000 इसकी एवरेज मंथली सेल्स हैं। 2000 बहुत ज्यादा सेल्स हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 4500 रेवेन्यू नहीं, इससे मतलब सर्च वॉल्यूम इससे बड़ा होना चाहिए। खैर, एक दफ़ा इसको चेक करें आप, फिर बताइएगा। मैं इसको चले येलो में डाल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद है आपके पास केबल ट्रंकिंग। 8000 उसका सर्च वॉल्यूम सही है। 400 भी सही है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो ये सही है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट है गार्डनिंग ग्लव्स फॉर मेन। स्पेसिफिक कर दिया आपने मेन के साथ। अच्छा, गार्डनिंग ग्लव्स में यही प्रोडक्ट नहीं आती थी? गार्डनिंग ग्लव्स में क्या यही प्रोडक्ट नहीं आती थी? फॉर मेन और वुमेन मतलब हम कर रहे हैं, तो आपने उसको क्यों नहीं लिया? गार्डनिंग ग्लव्स अगर हो तो वो एक जेनेरिक सा कीवर्ड है, जिसमें मेंस वाले भी आ जाएंगे, वुमेन्स भी आ जाएंगे। लेकिन इनका कोई खास फर्क नहीं होगा ना, मैन और वुमेन में क्या फर्क होगा? इसमें क्या फर्क होगा? गार्डनिंग ग्लव्स मेरे ख्याल एक जो है वो किसी खास मटेरियल के बने होंगे। वो ग्लव्स गार्डनिंग के लिए पहने जा रहे हैं। तो इस गार्डनिंग ग्लव्स फॉर मेन से बेहतर ये है कि गार्डनिंग ग्लव्स को देखा जाए। ठीक है, आप उसकी वेरिएशन को लॉन्च कर रहे हैं, आप उसको खुद को लॉन्च करें, गार्डनिंग ग्लव्स को लॉन्च करें। प्रूनिंग shears, बस वो 1000 प्लस आर्ट थे, तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट जो है, ये सारे इनके कॉमन कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो असल प्रोडक्ट वही है, गार्डनिंग ग्लव्स असल कीवर्ड ही वो है। अच्छा, उसके बाद है प्रूनिंग shears। ये यूके की है, और यूके की ठीक है। जी, अगला हमारा प्रोडक्ट है योगा ब्लैंकेट, सुफियान का। योगा ब्लैंकेट आपने दिया है 13,000 का सर्च वॉल्यूम, और इतने एवरेज मंथली सेल्स हैं। 5000 इसमें कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं। $1600 में आप लॉन्च करेंगे इसको? ये पॉसिबल नहीं है। सुफियान क्लास में है इस वक्त। $1600 के बजट में आप लॉन्च नहीं कर सकते प्राइवेट लेबल को। तो इसका बजट आप देखें कि आपने कंपेटिटर कौन सा चूज किया है। तो आपको कंपेटिटर पहले देखना पड़ेगा। अगर आपने कंपेटिटर सही किया है तो फिर बजट कैसे कैलकुलेट किया है, इसको आप देखें। ठीक है, चलें जी, आप लोगों का जो काम आया था वो मैंने चेक कर लिया। अब हम मूव करते हैं अपने टास्क की तरफ, जो आज हमने सीखना है।
अच्छा जी। अच्छा, लास्ट टाइम हमने बात की थी, इस शीट पे हम काम कर रहे थे, और हमने लास्ट टाइम ये वाली शीट फिल की थी। ठीक है, ये आपकी कोई भी प्रोडक्ट जो मैंने अभी ग्रीन की हैं, उनका सेकंड जो है फेज या सेकंड स्टेज उनकी ये है कि आपने उसी हीलियम की शीट को यूज करते हुए 10 कीवर्ड्स यहाँ पूरे करने हैं, और उनकी रेलिवेंट चीज़ें जो हैं वो भी जंगल स्काउट से, वायरल लॉन्च से और हीलियम से देख के लिखनी है। ठीक है, 3 टूल्स का यहाँ यूज हो रहा है। तो जब आप अब जो आज किसने प्रोडक्ट्स मुझे सबमिट किए हैं ज़्यादा, किसकी प्रोडक्ट्स थी ज़्यादा? महमूद मुस्तफ़ा। महमूद मुस्तफ़ा, आपने अब ये वाली शीट बनानी है। आप मजीद हंटिंग ना करें, आप ये वाली शीट्स पूरी करें अब। ठीक है, ये शीट पूरी करके आपने इसका अब स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें जिसमें ये दोनों वैल्यूज भी आनी चाहिए, जिसमें हीलियम का सर्च वॉल्यूम टोटल कितना है और CPR 8 डेज के कितने बनते हैं टोटल। ये सारा आपने ये अब शीट फिल करके मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजना है। मैं इसका रिस्पांस आपको उसी वक्त ही दे दूंगा साथ ही। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर। तो अगर वहाँ उसी वक्त ना दे सका तो बाद में ले लेना, लेकिन ये आपको मैं साथ साथ रिस्पांस देता रहूँगा। तो सेकंड स्टेज के बाद हमारा काम आता है थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में हमने अब रेट्स बनाने होते हैं कि हमें ये चीज़ कितने में मिलनी चाहिए। ये प्रोडक्ट हम जब खरीदेंगे, जो हमने बेचनी है, तो पहली बात तो है कि बेचनी कितने की है, और फिर हमें कितने की मिलनी चाहिए, उसके बारे में आज हमने ये वर्किंग करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं इस शीट का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं कि ये शीट है क्या। ये सोर्सिंग शीट है, जो कि प्रोडक्ट हंटिंग की एक स्टेज है, सोर्सिंग। ठीक है, इसके बाद एक मॉड्यूल भी आएगा सोर्सिंग का, जिसमें हम प्रॉपर सोर्सिंग में जाएंगे। अभी सिर्फ हम प्रोडक्ट हंटिंग की एक स्टेज है सोर्सिंग, जिसमें हमने एक एस्टिमेट लगाना है कि ये प्रोडक्ट हमें कितने में मिलेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है कि पैक साइज या कलर आपने यहाँ मेंशन करना है कि आप कौन सा पैक साइज बेचना चाह रहे हो, आपने कौन सी प्रोडक्ट फाइनलाइज की है। पैक ऑफ 2 में हो सकती है, पैक ऑफ 10 में हो सकती है, पैक ऑफ 6 में हो सकती है, पैक ऑफ 100 हो सकती है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है। ठीक है, आप जो अगर हैंगर्स बेच रहे हैं, ठीक है, क्लोथ हैंगर, क्लोथ जो होते हैं, क्लोथ हैंगर्स, तो वो एक हैंगर नहीं बिकता। मोस्टली लोग उसे पैक में बेच रहे होते हैं, या उनके कोई कलर्स होते हैं, वाइट होते हैं, ब्लैक हैंगर्स होते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर वो चीज़ बतानी है जो आपने प्रोडक्ट फाइनल की होगी, कि आपने ये वाली प्रोडक्ट बेचनी है। उसके बाद आपका एक कंपेटिटर होता है जिसको आपने compete करना है, तो उसका एसिन यहाँ डाल दें। ठीक है, उसके बाद सेलिंग प्राइस, यहाँ सेलिंग प्राइस वो आएगी जो आप लोगों ने कीपा से देखी है, उसकी मिनिमम सेलिंग प्राइस जो एक रीजनेबल टाइम के लिए उसकी रही हो। रीजनेबल टाइम कितना होगा? एटलीस्ट 20 डेज एटलीस्ट होने चाहिए, 3 वीक्स के करीब उसका वो टाइम होना चाहिए, या 15 डेज भी हो सकता है। ठीक है, अगर हिस्ट्री बहुत लंबी नहीं है तो 15 डेज भी हो सकता है, लेकिन 15 to 20 डेज होना चाहिए उसका। मतलब 15 to 20 डेज तक उसने, सेलर ने उसी खास प्राइस पे सेलिंग की हो, तो हम उस प्राइस को अपनी सेलिंग प्राइस बना लेंगे। ठीक है, अब देखें, हम इसको देखते हैं। सपोज करें कि एक चीज है जो इस वक्त $10 में बिक रही है, 9.99 में, लेकिन हमने कीपा से चेक किया तो उस बंदे ने 7.99 में वो प्रोडक्ट बेची हुई है, मतलब $2 कम। तो हम अपनी सेलिंग प्राइस 7.99 रख लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अमेजोन फीस हम कहाँ से लेंगे। अमेजोन फीस जो है वो हम अमेजोन से ही लेंगे। उसके लिए आप जो है वो अमेजोन की साइट पे जाएंगे,
ये अमेजोन है, ठीक है। अमेजोन की साइड पे जाते हैं, पहले कोई प्रोडक्ट हम उठाते हैं, ठीक है। मैं आपके साथ एक जो है कोई एक एग्जांपल लेके चलूंगा, लेकिन आप अपनी प्रोडक्ट पे ही काम करेंगे। अच्छा जी, मेरी एग्जांपल है आइस क्यूब ट्रे। अब मैं इसमें से कोई एक कंपेटिटर फाइंड करूंगा अपने लिए कि मैंने जी इस कंपेटिटर के साथ जाना है या मैंने इसी को कॉपी करना है, ठीक है। मैं कोई नीचे से उठाता हूँ। चलें जी, ये एक बंदा है, ये वाला बंदा, ये क्या दे रहा है जी, 2 का पैक बेच रहा है, ठीक है। ये मैं इसको यहाँ से ओपन कर रहा हूँ इसी प्रोडक्ट को। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट हम ओपन करके क्या करेंगे, अब हमें फिर इसका एसिन चाहिए। हम पहले भी एसिन यूज करते हुए कीवर्ड फेच कर चुके हैं। अब हम एसिन उठा के क्या करेंगे, इसकी फीस चेक करेंगे, अमेजोन से पूछेंगे जी इसकी फीस बताओ हमें, ये कितनी फीस पे कर रहा है, क्योंकि हम इसी को कॉपी करने जा रहे हैं, ठीक है। आपने आपने जो है वो अमेजोन से पूछना है, आपने डिसाइड किया कि ये वाला एक सेलर है। मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये अगर सपोज करते हैं कि ये एक सेलर है जिसको आप कॉपी करने जा रहे हैं, मींस कि आपने ऐसी ही प्रोडक्ट बेचनी है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसी सेलर की इसी सेलर का एसिन उठाएंगे और FBA कैलकुलेटर में डालेंगे, अमेजोन FBA कैलकुलेटर, ये अमेजोन ही देता है। अच्छा जी, हमें चाहिए कहाँ का, ये हम किस पे हैं अभी, इस वक्त हम हैं .com पे, तो हमें .com का ही कैलकुलेटर चाहिए। तो ये देखें, सेलर सेंट्रल .amazon.com, पहला पहला। दूसरा देखें .co.uk वाला है। अगर आप अमेरिका में प्रोडक्ट देख रहे हैं या लॉन्च करने जा रहे हैं तो फिर अमेरिका वाली साइट ओपन करेंगे। अगर आप यूके में काम करने जा रहे हैं तो फिर यूके वाली, ठीक है। अभी हम चूंकि अमेरिका में हैं तो मैंने इसी पे क्लिक किया, .com वाली पे, और अभी देखते हैं कि ये हमें एसिन देता है या नहीं देता। अच्छा, अमेजोन का जो FBA कैलकुलेटर है ये असल में सेलर सेंट्रल है, सेलर अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये अपने सेलर्स को अमेजोन एक्सेस देता है कि आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन हमारे पास तो सेलर अकाउंट नहीं है। हम एज ए गेस्ट चले जाते हैं, हम उसे कहते हैं कंटिन्यू एज गेस्ट, इस पर क्लिक कर दिया। हमें अब कोई एसिन चाहिए जी, ये लिस्टिंग ओपन हो चुकी है, इस लिस्टिंग को हम भी बेचना चाह रहे हैं, हम भी ऐसी ही प्रोडक्ट चाह रहे हैं। अब प्रोडक्ट आप गौर कर लें कि ये 2 का पैक है और 74 इसके अंदर आइस क्यूब्स का जो है वो जगह बनी हुई है। टोटल 74, टोटल 74 है ना। जी, अगर हम इसको देखें ऐसे तो ये कितनी लाइन है भला, ये जरा काउंट करें। ये तकरीबन ये 74 दोनों को मिला के ही बन रहे हैं, ठीक है। ये जो क्यूब्स हैं 74 डब्बे, ये दोनों को मिला के ही बन रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने इसका एसिन उठाना है। एसिन कहाँ से उठाएंगे, एसिन ये इसकी लिस्टिंग के लिंक में पड़ा हुआ है, ये कोड हम कॉपी कर लेते हैं, या आपको एसिन मिलेगा इसकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के अंदर से। ये देखें, ये आपको आइटम मॉडल नंबर नहीं, ये एसिन लिखा हुआ है ये, ठीक है। ये एसिन आपको मिल जाएगा, ये आपने कॉपी किया और इसको आप ले जाएंगे FBA कैलकुलेटर के अंदर। जी, मैंने देखा कहता है फाइंड योर प्रोडक्ट ऑन amazon.com, amazon.com पे अपनी प्रोडक्ट फाइंड करो, तो हमने वो एशियन डाल दिया जो भी कॉपी किया था और सर्च कर लें। अच्छा जी, वो कह रहा है कि ये तो 2 प्रोडक्ट हैं, आप इस आइस क्यूब ट्रे विद लिड, इसकी 2 वेरिएशन हैं, सोशल सिलिका जेल एंड FBA फ्री विद
अच्छा एक तो ये है, दूसरी क्या है, आइस क्यूब ट्रे विद रेडी टू पैक सिलिकॉन मिनी आइस क्यूब ट्रे। अच्छा ये 6 पीसीज हैं ये, तो हमने 6 पीसीज नहीं, हमने ये 74 पीसीज वाला सिलेक्ट किया था प्रोडक्ट। तो ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखें ये वाली लिस्ट जो है, उसी लिस्ट का सारा डेटा मेरे पास आ गया है। अच्छा डेटा में क्या आया है, एक तो ये आप देख रहे हैं कि ये एसिन लिखा हुआ आ रहा है, दूसरे नंबर पे उसकी डायमेंशंस आ गई हैं। ठीक है, डायमेंशन भी आप यहाँ से ही यूज करोगे जो अमेजोन बता रहा है। और तीसरे नंबर पे उसका यूनिट वेट आ रहा है 0.6195 पाउंड्स। ठीक है, अच्छा अभी हम देखते हैं कि यही जो लिस्ट हमने ओपन की हुई है, ये कीपा पे क्या सेलिंग प्राइस बता रही है, लोएस्ट सेलिंग प्राइस। तो कीपा का ग्राफ आपके सामने है इस वक्त। कीपा पे जब भी आप चेक करेंगे तो आपने 3 मंथ की बजाय ऑल डेज पे जाना है। अब ऑल डेज में जाके आपको न्यू पे क्लिक ऊपर लेके जब माउस जाएं तो लोएस्ट वैल्यू उसने बता दिया है कि 7.67, ये लोएस्ट वैल्यू रही है 7.67। अब हम ग्राफ से भी चेक कर लेते हैं कि क्या यही वैल्यू रही है। हाँ जी ग्राफ देखते हैं, तो ये देखें ज़रा 7.67 कहाँ पे है, 7.67 जहाँ भी है बहुत ही थोड़ी टाइम के लिए है। ये देखें बाकी वैल्यूज उसकी ज़्यादा रही हैं, 8.48 एक वैल्यू है, यहाँ पर देखें तो ये है 7.98। तो ये जुलाई 3 को शुरू हुई थी, जुलाई 1 को बल्कि, और कब तक चली है इसी प्राइस पे, आप 1 हफ्ते के लिए। तो इसको छोड़ दें, आप इसे कंसीडर नहीं करेंगे। आप इस वाली को देखें, तो ये भी ऑलमोस्ट 1 हफ्ता ही रही है। अच्छा जी ये वैल्यू क्या है, ये है जी 8.48। तो चले हम ना 8.48 को अपना अपनी प्राइस बना रहे हैं। ठीक है, लोएस्ट प्राइस हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। हम वापस शीट में जाएंगे और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 8.48। ठीक है, ओ सॉरी 8.48। ठीक हो गया जी, ये बात हो गई। अब हम चलते हैं वापस अपने एफबीए कैलकुलेटर में और अपनी यही प्राइस 8.48 हम ये डालेंगे कहाँ, यहाँ डालेंगे। देखें इस ग्राफ में आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, ऊपर लिखा हुआ है यूर फुलफिलमेंट और ऊपर लिखा हुआ है अमेजोन फुलफिलमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि ये एफबीएम वाली है, ये लाइन एफबीएम वालों के लिए है और ये एफबीए वालों के लिए। ठीक है, मैं दोनों में ही वैल्यूज पुट करता हूँ और आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो हमारी वैल्यू है 8.48, यहाँ भी लिख दी और 8.48 यहाँ भी लिख दी। ठीक है, दोनों आइटम की प्राइस जो है वो आपने ऊपर लिख दी है कि हमने इतने की बेचनी है। उसके बाद आप कैलकुलेट कर दें, नीचे लिखा हुआ कैलकुलेट, जी कैलकुलेट हो रहा है और आपके सामने अब रिजल्ट्स आ चुके हैं। देखें सबसे पहले आइटम प्राइस तो हमने खुद बताई कि हमने इस प्राइस पे बेचना है। ठीक हो गया, शिपिंग ना हमें पड़ रही है ना ही यहाँ पर शिपिंग जो है क्या कहते हैं आप कि यहाँ पर आपको शिपिंग जो है वो एफबीएम वालों को भी नजर नहीं आ रही। तो 8.48 हमारी आइटम की प्राइस है। जो शिपिंग के चार्जेस अगर होंगे भी तो वो जो बायर है वो पे करेगा। हम एज ए एफबीए सेलर शिपिंग के चार्जेस नहीं पे करते, शिपिंग के चार्जेस बायर को पड़ेंगे जो खरीदने वाला। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है इसको ऐड करने का, लेकिन एफबीएम वाली साइड पे ऑप्शन है।
अगर आप शिपिंग के चार्जेस खुद से यहाँ डालना चाहो, ये एक पीस के हैं कि जब एक कस्टमर ऑर्डर करेगा तो उसको वेयर हाउस से उठा के उसके घर तक पहुंचानी, उसके एड्रेस तक, वो शिपिंग के चार्जेस हैं। तो एफबीएम वाला बंदा खुद बताएगा क्योंकि वो सारे काम खुद कर रहा है। उसके बाद है टोटल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या आएगा, जितने की चीज बेची और जितना आपका यहाँ पर एक्सपेंस हुआ शिपिंग के बाद, तो आपका एक्सपेंस हुआ ही नहीं है, तो सारे पैसे आपके पास आ गए। उसके बाद देखेंगे सेलिंग ऑन अमेजोन फीस। अमेजोन पे बेचने का हमें कितना पड़ता है, कितनी फीस है, तो वो कितनी है जी, 15% है आपकी सेलिंग प्राइस की। अगर आप सेलिंग प्राइस का 15% लें तो वो बनता है 1.27। ठीक है, ये दोनों ही पे कर रहे हैं, एफबीएम वाला भी दे रहा है और एफबीए वाला भी दे रहा है। ये क्यों दिए जा रहा है, क्योंकि हम अमेजोन का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, अमेजोन की वेबसाइट यूज कर रहे हैं, अमेजोन हमें ट्रैफिक दे रहा है। ठीक है, तो वो ट्रैफिक एफबीएम वाले को भी देता है, एफबीए वाले को भी, तो दोनों पे ये 15% वाली फी अप्लाई होगी। उसके बाद आगे आ जाए कॉस्ट ऑफ सेलर फुलफिलमेंट। ठीक है, सेलर फुलफिलमेंट की कॉस्ट, मतलब कि ये जो कॉस्ट है ये इधर नॉट अवेलेबल है। इधर क्यों नॉट अवेलेबल है, क्योंकि एफबीए के केस में जो सेलर होता है वो खुद से फुलफिलमेंट नहीं करता। फुलफिलमेंट कौन करता है, अमेजोन करता है। तो यहाँ पर सेलर फुलफिलमेंट वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इस बात की समझ आ रही है आपको कि ये दोनों में कंपैरिजन हो रहा है साथ साथ। उसके बाद है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन फीस। अब ये वाली फीस जो है ये एफबीएम वाले को नहीं लगेगी, ये हमें लगेगी। हम एफबीए कर रहे हैं तो हमें लगेगी। अमेजोन जब फुलफिलमेंट करता है, अमेजोन अपने वेयर हाउस में रखेगा, आपके कस्टमर तक चीज पहुंचाएगा। ठीक है, वो एफबीए फीस कहलाती है। तो एफबीएम वाला चूंकि अपने घर में रख के खुद ही जो है कस्टमर की तरफ भेज रहा है, इसलिए यहाँ वो नॉट अवेलेबल है। और शिप टू अमेजोन ये भी नॉट अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट कितनी आ गई जी, 3.64 ही है। उसके बाद मंथली स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट आएगी 0.04। ठीक है, 4 सेंट्स आ रहे हैं, 4 पेनी आ रही हैं आपकी शिप अमेजोन का वेयर हाउस यूज करने की मंथली स्टोरेज कॉस्ट, जो कि आपको शुरू में नहीं मिलती, ये आपको बाद में ही होती है। अच्छा, उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर्ड, आपने कितने यूनिट स्टोर करने हैं, आपने 1 किया तो एक ही पीस की आपको कॉस्ट डलेगी। अगर आप कहते हैं यहाँ मैंने 100 यूनिट्स को स्टोर करना है, तो 100 के हिसाब से आपको ये 40 जो है वो, ये देखिएगा, ये देखिए 4 बन गया, $4। ठीक है, 100 यूनिट्स हैं तो $4 अमेजोन यहाँ से भी चार्ज कर रहा है। यह है अमेजोन का वेयर हाउस यूज करने की फीस। अच्छा जी, तो उसके बाद चले जाएं सेलर प्रोसीड। सेलर प्रोसीड में क्या हुआ, अब देखिए ये वाली जो प्राइस थी ना, ये एक आइटम की थी 8.48, तो यहाँ मैंने 100 आइटम लिख दिए। इस वजह से प्रॉब्लम हुआ कि हम लॉस में चले गए। ठीक है, तो लॉस में हमने नहीं जाना, हमने इसको 100 से फिर 1 कर दिया। अच्छा जी, इसमें अब हो क्या रहा है, नीचे कहता है कि सेलर के पास कितने पैसे बचे। एफबीएम वाले सेलर के पास बचा 7.21, क्योंकि उसने एक ही फीस पे की है अमेजोन को, वो है 15% ऑफ सेलिंग प्राइस। लेकिन हमने अमेजोन को 2 फीसेस पे की हैं, एफबीए वाली भी और एफबी जो है शिप सेलिंग ऑन अमेजोन फी कमीशन 15%। तो ये दोनों फीसें अगर हम डालें तो हमारी जो बाकी बचता है हमारे पास वो है 3.53। ठीक है, अब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये कैलकुलेटर पूरा हो जाएगा काम। तो अभी हमारी जो फीस है हमने यहाँ से वही उठानी थी, वो फीस बनी है हमारी 3.64 प्लस 0.04, तो ये बन जाएगा 3.68, ये एफबीए वाले कॉलम में। ठीक है, या आप इसको 3.64 ही रहने दें, दोनों ही लिखी जा सकती हैं वैसे, तो हम 3.64 ही लिखते हैं। हमारा फॉर्म किधर है जी, ये है हमारा फॉर्म, इसमें एफबीए की फीस है 3.64। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट आपने कितने की खरीदी है, ये उसकी कॉस्ट लिखनी है।
तो ये भी हम चेक करते हैं। उससे पहले हम इसका वेट चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि ये फ्रेट क्या पड़ेगा आपको। फ्रेट का मतलब होता है कि चाइना से आपने चीज़ खरीदी और ख़रीदने के बाद उसको आपने चाइना से उठा के अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुंचाना यूएसए में, तो वो जो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे इसको फ्रेट चार्जेस बोलते हैं। तो वो हमें लमसम अमाउंट वैसे पे करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक पीस का जो फ्रेट बनेगा वो बताएंगे। तो ये जब हम सोर्सिंग में जाएंगे तो वहाँ हम ये सीखेंगे सारा कुछ। तो एक पीस का फ्रेट कितना बनेगा, उसके लिए हमें इसका वेट मालूम होना चाहिए। तो इसका वेट हम चेक कर लेते हैं एफबीए कैलकुलेटर से ही, ये उसने दिया हुआ है। ये है जी 0.6195 पाउंड्स। तो मैं यही वाली वैल्यू लिखता हूँ अपने कैलकुलेटर के अंदर। ये कैलकुलेटर है जो कि वेट को कैलकुलेट कर रहा है। तो हम यहाँ अगर पाउंड्स में है तो पाउंड्स में लिखेंगे 0.6195। ठीक है, ये मैंने पाउंड्स में वैल्यू लिखी है, तो मैं आगे करता हूँ एंटर। तो ये वेट में कन्वर्ट हो गई, ये देखें। जब वेट में कन्वर्ट हुई तो ये यहाँ पर आ गई। अब इसको कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितने चार्जेस पे करने हैं। अच्छा, आजकल जो है प्राइसेस बढ़ी हुई हैं इसके शिपिंग की, जो इसको मैं $2.5 पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, $2.5 पर केजी का रेट है इस वक्त जहाज वालों का, या ये बहरी जो होता है बहरी जहाज का। एयरशिप भेजेंगे तो वो तो बहुत महंगा पड़ता है, $7-8 या $9 पर केजी। ये है $2.5 पर केजी। ठीक है, ये मैंने अभी वैल्यू ली है। इस ये हो सकता है कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो ये फिक्स नहीं है, लेकिन मैं अपनी एग्जांपल में इसको 2.5 को ले रहा हूँ। ठीक है, ये रेट है। फ्रेट कॉस्ट नीचे कैलकुलेट हो गई, ये देखें 0.7031 कैलकुलेट हुई, और यही एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी भी हो गई 0.7031,325। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई, फ्रेट कॉस्ट हमने निकाल ली। अगला काम है बैंक चार्जेस। 4% ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट, आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसका 4%। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट इस वक्त है ये वाली 1.5, इसका 4% 0.06 आ गया। ठीक है, ये बैंक चार्जेस होते हैं, ये बैंक की ट्रांजैक्शन के चार्जेस हैं। जब हम परचेजिंग कर रहे होते हैं उस वक्त हमें ये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है 4%। अच्छा जी, उसके बाद आगे लैंडिंग कॉस्ट। लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है? अच्छा, लैंडिंग कॉस्ट में जाने से पहले हम अभी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं। तो हमने वही चीज़ सर्च करनी है जो हमने अभी चूज़ की थी। ठीक है, तो इसके लिए आप करेंगे क्या, इसके लिए हमें अलीबाबा पे जाना है। ठीक है, मैं alibaba.com पे जा रहा हूँ। अलीबाबा जो है ये चाइना में होलसेल की मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है होलसेल की चाइना में, वो है अलीबाबा, जो कि ऑनलाइन है। इसी तरह अमेज़ॉन दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट है रिटेल की, ये होलसेल की है और अमेज़ॉन रिटेल की है। अभी हम जो कीवर्ड सर्च कर रहे थे वही कीवर्ड यहाँ टाइप कर दें। आइस क्यूब ट्रे आपने सर्च किया, तो अब आइस क्यूब ट्रेज आ जाएंगी आपके सामने। तो यहाँ से हमने एक एस्टिमेशन लेना है कि हमें ये प्रोडक्ट कितने में पड़ेगी, कितने में मिलेगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं जी हमें कौन सी वैल्यूज जो है, कौन सी प्रोडक्ट शो हो रही हैं। हमने अपनी प्रोडक्ट जैसी प्रोडक्ट यहाँ से फाइंड करनी है। अच्छा जी, ये देखें, ये सारी वहाँ पर थी, ब्लैक वाली भी वाइट वाली भी, लेकिन हमें चाहिए वो प्रोडक्ट जो कि वो एक स्टाइल था उसका ख़ास। तो अभी ये लोड हो रहा डेटा। हाँ जी, तो ये वाली प्रोडक्ट हमने अभी कॉपी की थी। मैं आपको दोबारा से दिखा भी देता हूँ कि हमने ये प्रोडक्ट कॉपी की थी या नहीं। ये देखें कितनी थी, 74 आइस क्यूब्स हैं।
इसके अंदर पैक ऑफ 2 है। 74 का मतलब है एक में कितने हो गए, 37। ठीक है, तो हमारे पास जो अभी हमारे पास आया है अली बाबा पे, वो भी सेम प्रोडक्ट है, ये देखिए जरा। ठीक है, ये 37 होल्स हैं एक में, और वो भी दिखा रहा है कि आप इसको पैक ऑफ 2 में बेच सकते हो। लेकिन आपकी मर्जी है, आप इसे पैक ऑफ 2 में बेचो या पैक ऑफ 4 में बेचो। ठीक है, लेकिन मर्जी जब हम करते हैं तो किसी ऑथेंटिक रीजन की बेस पे कर रहे होते हैं, अपनी मर्जी ऐसे नहीं हम थोप देते। हमने देखना है कि अगर पैक ऑफ 2 ज्यादा बिक रहा है तो हम भी पैक ऑफ 2 ही बेचेंगे, अगर पैक ऑफ 4 बिक रहा है ज्यादा तो हम पैक ऑफ 4 बेच लेंगे। ठीक है, तो अभी हम पैक ऑफ 2 की तरफ जा रहे हैं। तो इसने कहा है कि ये आपको मिलेगा $0.85 से लेकर $0.99 तक, और मिनिमम प्राइस जो है इसकी 5 पीस आप मिनिमम ऑर्डर कर सकते हैं, इससे कम नहीं। अच्छा जी, आ, हो सकता है कि ये सप्लायर हमें महंगा दे रहा हो, हम कोई एक आध और देख लेते हैं। तो उस डिज़ाइन की प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर मजीद नज़र नहीं आ रही। अच्छा जी, तो ये वही मेरे ख्याल से सेलर आ गया दोबारा से। अच्छा, मैं इस सेलर को कंसीडर इसलिए नहीं करना चाह रहा कि इसने कहा कि आप 5 पीस मिनिमम ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो 5 पीस तो बहुत छोटा सा नंबर है। जिसने भी पीएल पे लॉन्च करनी है या होलसेल में खरीदने जाता है, वो कम से कम 3-4 हज़ार पीस खरीदेगा। ठीक है, या छोटी मार्केट है तो फिर भी 1,000, 500, 700 हज़ार तो पीस वो भी खरीद लेगा। लेकिन यहाँ इसने कहा कि सिर्फ 5 पीस भी आप ले सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट वही है। चले हम एक काम करते हैं कि अभी यही वाली वैल्यू पुट करते हैं, 0.92। ठीक है, अभी मैं यही वाली वैल्यू अपने कैलकुलेटर में पुट कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि जी क्या रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा जी, तो हमारा कैलकुलेटर ये वाला नहीं, हमारी जो शीट अपनी है जिसमें अभी हम काम कर रहे थे, ये वाला। तो मैंने लिख दिया जी 0.92। ठीक है जी, तो 0.92, लेकिन अभी हमने ये एक पीस की कीमत है, ये दोनों पीसेस की कीमत है। देखते हैं पढ़ के ये क्या कह रहा है। वो कहता है जी फूड ग्रेड 37 क्यूब्स आइस ट्रेज, विस्की आइस क्यूब मोल्ड, मोल्ड स्टोरेज कंटेनर्स, कस्टम आइस क्यूब ट्रेज। अच्छा जी, तो यहाँ पर तो इसने जो है वो नहीं बताया कि ये सिंगल है या डबल है। तो अभी मैं यही कंसीडर कर रहा हूँ कि ये एक पीस की वैल्यू है, ये एक पीस की कीमत बता रहा है हमें। वैसे सिलिकॉन की आइटम्स महंगी होती हैं, लेकिन ये इसने कुछ ज़्यादा महंगी बताई हुई है। फिर भी हम इसी को डबल कर लेते हैं, 0.9 का डबल हो गया 1.8। तो मैं 1.8 वैल्यू लिख लेता हूँ कि हमें ये इतने में मिल रही है 1.8 की। ठीक है, अच्छा जी, 1.8 में हमें प्रोडक्ट मिली, 8.48 में हमने बेचनी है, 3.64 इसकी फीस होगी अमेजोन की, ये इसकी फ्रेट चार्जेस हैं, उसके बाद बैंक चार्जेस आ गए, यहाँ तक हो गया। अगला काम है कि आपने लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है वो बताना है। लैंडिंग कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कि जितने की हमने खरीदी, प्लस फ्रेट चार्जेस, जितने पैसे लगेंगे उसको चाइना से उठाकर यूएसए में अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाने का वो किराया, वो फ्रेट है, प्लस बैंक चार्जेस, ये जो 4% बैंक चार्ज कर रहा है। इस सब को मिलाएंगे तो एक पीस की जो है वो कॉस्ट आ जाएगी कि आपको 2.5751 में एक पीस पड़ रहा है। ठीक है, खरीदने के बाद उसको अमेजोन यूएसए में पहुंचाने के बाद आपको 2.575 में आपको वो पीस पड़ रहा है एक पीस, और आप उसको बेच कितने में रहे हो, 8.48 में। ठीक है, और इतनी अमेजोन की फीस भी है इसमें। अच्छा, तो अब क्या करेंगे हम,
अच्छा, एक यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि अमेजोन की जो फीस है वो हमने जो है 15% तो ऐड ही नहीं की। 15% जो अमेजोन की फीस है वो हमने कहीं ऐड नहीं की। तो ज़रा देखें कि वो कितनी थी। 3.64 तो FBA वाली फ़ी हो गई। 1.27 भी अमेजोन ने लेना है हमसे, तो वो भी हमने इसके अंदर ऐड करके ही लिखना है। ठीक है, तो उसके अंदर ऐड करते हैं हम। जी, इसके अंदर 3.64 में प्लस 1 पॉइंट कितना था, 1.27। अच्छा जी, तो 1.27 ऐड करते हैं इसके अंदर। ये कितना हो जाएगा, 2628 प्लस 19, 4.91 ऑलमोस्ट। वो बहुत फीस है, 4.91। अच्छा जी, देखिए 4.91 मैंने अमेजोन की फीस लिखी। तो ये जो है प्रोडक्ट कॉस्ट आपकी अब 1.8 है। आपका प्रॉफिट मार्जिन ये नीचे कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, लैंडिंग कॉस्ट आपकी है 2.57। प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलेगा, जितने की आप चीज बेच रहे हो उसमें से सारी जो आपकी कॉस्ट हैं वो निकाल दें। सारी कॉस्ट कौन कौन सी हैं, एक है आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट, एक है आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट को आप लैंडिंग कॉस्ट कंसीडर कर लें पूरी। ठीक है, और दूसरा है ये आपकी जो अमेजोन की फीस है ये भी माइनस करेंगे। तो ये देखें प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकल रहा है, SP फॉर सेलिंग प्राइस माइनस अमेजोन फी प्लस लैंडिंग कॉस्ट। तो दोनों को ऐड करके सेलिंग प्राइस में से माइनस कर रहे हैं हम। तो ये बन गया आपका प्रॉफिट मार्जिन, जो कि बना $0.99, जो कि है 12%। वो काफ़ी थोड़ा है, 12% तो बहुत थोड़ा है। हमें कम अज़ कम यहाँ 20% चाहिए। 20% करने के लिए अब हम थोड़ी सी इसके अंदर चेंजेस लेके आएंगे। अब वो चेंजेस हम अपनी तरफ से लेके आएंगे। ठीक है, तो पहली चेंज तो आप लेके आए प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर। ये 1.8 है ना, तो इसको 1.5 पे लेके आना। आपने कोशिश करनी है कि 1.5 में ये आपको चीज़ मिल जाए। अच्छा, फिर 15% पे प्रॉफिट आ गया। हम इस फ्रेट को भी कम कर सकते हैं, लेकिन आजकल फ्रेट के चार्जेस बहुत बड़े हुए हैं, मैं इसको अभी कम नहीं करना चाह रहा। तो $2.5 पर केजी का रेट हम अभी रखते हैं। 8.48 को हम मजीद बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू से वैसे ही थोड़ा सा डिफरेंस है इसका। तो हम फिर क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट को मजीद कम करें। 1.2 कर रहा हूँ मैं। 1.2 करने से ये 19% पे प्रॉफिट आ गया। और इसको 2.5 को अब 2.4 कर दें, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा जी, इसको 2.3 कर दें। चलें जी, 2.3 करने से प्रॉफिट मार्जिन 20% तक पहुंच चुका है। अब हम ये जो सोर्सिंग का कैलकुलेटर है, इससे एटलीस्ट ये समझ आई ये प्रोडक्ट जो है ये डूएबल है, इसको हम लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 20% इसका प्रॉफिट मार्जिन आ गया। इस तरह आपने ये वाला काम भी जब करना है तो इसका भी इसी तरह से स्क्रीनशॉट उठाएंगे और मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, ताकि मैं इसको चेक करके आप लोगों को नेक्स्ट गो अहेड दूं। तो ये हमारा समझ लें कि प्रोडक्ट रिसर्च की लास्ट स्टेज है। इसके बाद अगला काम जो है वो हमने सोर्सिंग की तरफ मूव करना होता है कि अब हम इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करें। सोर्सिंग से मुराद ये है कि चाइना से ख़रीद कर उसको बेचना है, तो चाइना से इसकी जो है वैल्यूज चेक करें कि हमें कितने में मिल सकती है ये प्रोडक्ट। पाकिस्तान से भी सोर्सिंग आप कर सकते हैं कुछ चीज़ों की। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो लेसन था, जिसमें हमने प्रोडक्ट को किस तरह से कैलकुलेट करना, उसका प्रॉफिट मार्जिन, तो वो देखा। अच्छा जी, 3.67 और 1.27 दो फीस क्यों हैं। 1.27 कौन सी फीस है। अच्छा, वो कैलकुलेटर के अंदर देखें, अमेजोन FBA वालों को दो फीसिस ही देनी पड़ती हैं। एक होता है अमेजोन की FBA फीस, और एक होता है कमीशन, जो कि 15% है सेलिंग प्राइस का। तो ये दोनों मिला के ही अमेजोन की फीस बनती है टोटल।
और FBA की फीस मर्चेंट जो है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट या FBM वाला देता ही नहीं है, इसलिए उसके पास ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमने सोर्सिंग में जाना, अगला स्टेप है सोर्सिंग में जाना। जब सोर्सिंग में जाते हैं तो हमारे पास एक टारगेट वैल्यू होती है हमारी, वो ये है कि प्रोडक्ट कॉस्ट ये। अब टारगेट वैल्यू ये है कि आप इसको $1.2 में सोर्स कर सको। ठीक है, $1.2 में अगर आपको ये मिल जाती है तो इसका मतलब है कि आप 20% जो प्रॉफिट है आप उसको अचीव कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि आप 1.2 की बजाय कोशिश करें कि 1.2 से भी नीचे जाके उसको सोर्स करें। $1 की कोशिश करें कि $1 में आपको ये चीज़ मिल जाए। अगर ये $1 में मिल जाएगी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन मज़ीद बढ़ सकता है। तो सोर्सिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, आपके प्रॉफिट मार्जिन के चांसेस उतने ही ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। ठीक है।